गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था नाइट्रोजन के बारे में इंट्रोडक्शन और नाइट्रोजन बनाने की विधि। इसके बारे में जिक्र मैंने पिछले क्लास में आपको कर चुका हूं। चलिए, आज जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा वह है नाइट्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन का मतलब हुआ नाइट्रोजन का भौतिक कौन कौन से गुण है। तो नाइट्रोजन जो है वह एक कलरलेस मतलब रंगहीन तथा ऑर्डरलेस गैस है। ऑर्डर का मतलब हुआ गंधहीन, ऑर्डरलेस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। मीन्स पहला प्रॉपर्टीज हुआ रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। ये रंगहीन तथा गंधहीन गैस है नाइट्रोजन का। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है यह आपका नॉन टॉक्सिक मतलब विषैला नहीं होता। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है नॉन टॉक्सिक, मीन्स विषैला नहीं होता। क्लियर। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब यह जल में अल्प घुलनशील होता है। स्लाइटली, तो आप लिखिएगा स्लाइटली soluble in water। स्लाइटली soluble in water का मतलब हुआ कि जल में अल्प घुलनशील, जल में अल्प घुलनशील। क्लियर। और इसके दो आइसोटॉप्स N14 और N15। तो चौथा प्रॉपर्टी लिखिएगा इट इज हैविंग टू आइसोटॉप्स, it is having two isotopes, आइसोटॉप्स का मतलब हुआ समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो इसके दो समस्थानिक, इसके दो समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? एक आपका N14 और एक N15। आप क्या देख रहे हैं? आइसोटॉप्स का मतलब हुआ जिसका एटॉमिक नंबर समान हो, परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। यहाँ आप देख रहे हैं द्रव्यमान संख्या 14 है और ये 15 है। तो कहने का मतलब परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम समझता। तो नाइट्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं N14 तथा N15। क्लियर। तो कहने का मतलब यहां तक आप उतार लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। चलिए उतार लीजिए। तो ये था आपका क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम
केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रासायनिक अब हम बढ़ रहे हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। चलिए सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम आपको बतलाएंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ रिएक्शन विद हाइड्रोजन का मतलब हुआ किसके साथ अभिक्रिया? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। क्लियर? अब हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अमोनियम का निर्माण हो जाएगा। यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहां आयरन एज ए कैटलिस्ट है, तो ये बन जाता है 2NH, अमोनिया बन जाता है। तो यहां है आपका ये नाइट्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, और ये आपका बन गया क्या? अमोनिया। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मेरा अमोनिया गैस प्राप्त। ठीक है, तो आप यहां लिखिएगा when N2 reacts with hydrogen in presence of Fe catalyst, then NH3 is formed. क्लियर? तो कहने का मतलब जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो मेरा अमोनिया गैस प्राप्त। ठीक है, तो यहां लिखिएगा जब N2 की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो अमोनिया
अमोनिया प्राप्त होता। क्लियर? तो जरा इस रिएक्शन को आप उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ आयरन Hg उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का मतलब हुआ कि जो कि अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यानी कि वो रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब है कि Fe एज ए कैटलिस्ट यूज किए तो यहाँ आपका अमोनिया प्राप्त। चलिए इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, चलिए दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ होती है। चलिए दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है, अब हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। तो गौर कीजिएगा, जब नाइट्रोजन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं से होती है। तो यहां आप अगर अभिक्रिया कराइएगा ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको प्राप्त, NO। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब अभिक्रिया दोनों दिशाओं से हो रही है। यहां आपका है ये नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहां आप लिख लीजिए फैन N2 reacts with O2, then nitric oxide जब N2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्लियर?
तो जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको आप उतारना है अपने कॉपी में इस रिएक्शन को। तो ये है आपका रिएक्शन नंबर 2। तो ये था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 3, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल का मतलब हुआ धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम करेंगे मेटल के साथ अभिक्रिया यानी धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ मेटल। अब जो हम आपको दिखला रहे हैं वो दिखला रहे हैं किसके साथ? धातु के साथ। क्लियर? अब रही बात, यहां हम दिखला रहे हैं, सपोज मान लीजिए लिथियम को हम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो यहां आपका बन गया Li3n, यानी कि लिथियम नाइट्राइट। अब रही बात, यहां हम मैग्नीशियम को अभिक्रिया किए N2 के साथ, तो आप क्या देख रहे हैं? मेटल नाइट्राइड का निर्माण कर रहा है, यानी कि सभी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल नाइट्राइड का निर्माण करता है। तो ये आपका है लिथियम, ये है आपका नाइट्रोजन, ये बन गया आपका लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। नीचे आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये आपका नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, तो ये बन गया आपका क्या? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने भी धातु हैं सभी नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके मेटल नाइट्राइड का निर्माण करता है। क्लियर? तो कहने का मतलब यहां लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन reacts with metal to form metal nitride। तो कहने का मतलब क्या लिखा है आपको? नाइट्रोजन जो है मेटल धातु के साथ अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन
धातु के साथ अभिक्रिया करके मेटल नाइट्राइड का निर्माण करता है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। चलिए, इसके बाद जो मेरा अंतिम है ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब जो हमारा अंतिम है वह है आपका यूजेज। नाइट्रोजन का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। मीन्स यूजेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। चलिए, अंतिम टॉपिक है आपका यूजेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग पहला उपयोग तो इसका बहुत ही बेहतरीन उपयोग है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने। तो पहला जो उपयोग है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट का मतलब हुआ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, खाद्य पदार्थों को ठीक है। पहला आपका यूजेस, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दीजिए तो लंबे समय तक आपका खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। क्लियर। दूसरा जो है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में भी यूज करता है। यदि टेम्परेचर आपको 2200-2500 डिग्री सेंटीग्रेड को मापना है तो वहां आपको नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, हाई टेम्परेचर उच्च ताप थर्मामीटर में ठीक। तीसरा गौर कीजिएगा, धातु के निष्कर्षण में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब हुआ धातु के निष्कर्षण।
क्लियर। और अंतिम जो इसका यूज है वह है अमोनिया के उत्पादन में, बहुत मेजर उपयोग है नाइट्रोजन गैस का। तो अंतिम है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मतलब अमोनिया के उत्पादन में। तो इस तरह से आपका जो है वह आपका नाइट्रोजन खत्म हुआ। यानी कि नाइट्रोजन जो है, आपको टोटल नाइट्रोजन के बारे में इंट्रोडक्शन, बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्टली ये था आपका यूजेज मतलब किन किन क्षेत्रों में हम नाइट्रोजन का उपयोग करते। क्लियर। चलिए अगले लेक्चर में हम आपको बतलाएंगे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।